Hello everyone. Do you know the difference between these three words? If you don't know, then don't miss this video because this video is going to be very helpful for you. दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन तीन डिफरेंट वर्ड्स को कि हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. We know that many people use these three words but they don't know how to use and when to use these words in different situations. So we are going to explain these three words today. दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सी को. सी को हम कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द सिचुएशन कि हम किस सिचुएशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. When notice something without trying, जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, यानी आपका इरादा नहीं है या आप उसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, बट वो नेचुरली जब आप किसी चीज को देखते हैं तो उस सिचुएशन में हमने हमेशा सी का वर्ड इस्तेमाल करना है. समथिंग कम्स इनटू योर आईज ऑटोमेटिकली, यानी खुद ब खुद से कोई चीज आपकी आंखों के सामने आ जाती है या आपके नजरों में आ जाती है तो उसको कहते हैं हम सी. तब हमने सी का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल आई सी अ डॉग आउटसाइड, कि मैंने बाहर किसी कुत्ते को देखा. आपका इरादा नहीं था या आपने इंटेंशनली उस कुत्ते को नहीं देखा बट वो कुत्ता खुद आपकी नजरों में आ गया, तो इस सिचुएशन को हमने हमेशा सी के साथ इस्तेमाल करना है. वी कैन सी द माउंटेन, हम पहाड़ को देख सकते हैं. तो आप इरादा आपने इंटेंशनली पहाड़ को नहीं देखा बट इट इज काइंड ऑफ समथिंग नेचुरल, ये वो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ गया. तो इस सिचुएशन में हमने हमेशा सी का इस्तेमाल करना है. अब हम देखते हैं कि लुक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं. यू ट्राई टू सी समथिंग इंटेंशनली व्हेन वी वांट समथिंग टू नोटिस. लुक का मतलब होता है जब हम इंटेंशनली तौर पर किसी चीज को देखते हैं, किसी को देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोटिस करते हैं, तब उस सिचुएशन में हमने लुक का इस्तेमाल करना है. जब आप कोई चीज इंटेंशनली कर रहे हो उस वक्त हमने लुक का इस्तेमाल करना है, और जब कोई चीज अनइंटेंशनली आपकी नजरों में आ रही है या आपके नोटिस में आ रही है तो उस वक्त हमने सी का इस्तेमाल करना है. जैसे लुक एट द स्काई, आसमान की तरफ देखो या आसमान को देखो. इसका मतलब यह है कि जो बंदा आपसे ये कहें लुक एट द स्काई, वो ये चाहता है कि आसमान को ऑब्जर्व करें. आप इंटेंशनली आसमान को देखें कि वहां पे क्या हो रहा है, आप किसी चीज को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें. ही इज लुकिंग एट द पिक्चर, वो तस्वीर को देख रहा है, तो उससे वो चीज ऑब्जर्व कर रहा है. वो इंटेंशनली किसी तस्वीर को देख रहा है और उस तस्वीर में मौजूद जो चीजें हैं उसको वो इंटेंशनली वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसको नोटिस कर रहा है. तो जब कोई चीज इंटेंशनली आप कर रहे हो तो उस वक्त हमने लुक का इस्तेमाल करना है. ये डिफरेंस है सी और लुक का. और वॉच का इस्तेमाल हम करते हैं. यू लुक एट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली मूविंग थिंग्स, जब आप किसी चीज को देखते हैं और वो चीज मुसलसल मूव कर रही हो और आप हमेशा या मुसलसल उस चीज को नहीं देखते बल्कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप किसी वक्त तक या एक खास वक्त तक उस चीज को देखते हैं. स्पेशली ये चीज होती है मूविंग, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या स्क्रीन पे देख सकते हैं. जैसे आई वॉच टीवी एवरी डे, मैं हमेशा टीवी देखता हूँ हर दिन. हमेशा से मराद यहाँ पे हर दिन मैं टीवी देखता हूँ, तो हर दिन से मराद यहाँ पे यह है कि आप रोजाना 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आप टीवी देखते हैं, तो आप स्क्रीन देखते हैं. ओरिजिनली इसका मतलब यह है कि आप टीवी देखने का मतलब है आप स्क्रीन देखते हैं और स्क्रीन में जो प्रोग्राम चल रहा हो वो मूव कर रहा होता है, वो जो चीजें चल रही होती है वो मूव कर रही होती है. तो उस सेंस में हमने लुक का इस्तेमाल नहीं करना, वॉच का इस्तेमाल करना है. They are watching a match, वो एक मैच देख रहे हैं. तो इसमें से इसका भी मतलब ये है कि जो मैच है वो मुसलसल मूव कर रहा है, जो जिस किस्म का भी वहां पे प्रोग्राम चल रहा हो. तो ये आप ज्यादातर स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं. वॉच टीवी, वॉच मूवी और वॉच प्रोग्राम, वॉच पॉडकास्ट. तो इस तरह जो चीजें हैं इनके लिए हमने वॉच का इस्तेमाल करना है. ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों जो वर्ड्स हैं. तो आप कोशिश करें जो आपका सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उस हिसाब से आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप इंटेंशनली कोई चीज देख रहे हैं तो उसके लिए लुक का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप स्क्रीन पे या कोई ऐसी चीज जो मुसलसल मूव कर रही है तो उस वक्त आपने लुक का इस्तेमाल नहीं करना, उस वक्त आपने वॉच का इस्तेमाल करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश राज अकेडमी.